दुनिया में कर रहे हो ना, वो भी ऐसा नहीं है कि तुम आजाद हो। ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्शन का तस्वर अंग्रेज के यहाँ तो शायद हो सकता है, अमेरिका में शायद हो सकता है, फॉरेन कंट्रीज में शायद हो सकता है, इस्लाम में नहीं है। ना फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास मौजूद है, ना फ्रीडम ऑफ एक्शन मौजूद है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब आप बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके मुंह में जो आए आप बकते चले जाएं अल्लाह के बारे में, उसके रसूल के बारे में, और नाउजुबिल्लाह सहाबा के बारे में और तमाम अकाबिरीन के बारे में, और आप कहें जी मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं इस वजह से उनसे क्लैश कर रहा हूं। ना हमें इसकी इजाजत अल्लाह ने दी है, ना फ्रीडम ऑफ एक्शन की दी है कि मेरा दिल चाहे तो नमाज पढ़ लूं, अगले वक्त दिल चाहे तो शराब पी लूं, मेरा दिल चाहे तो कुरान पढ़ लूं, अगर दिल ना चाहे तो मैं कुरान को छोड़कर कोई और गीता से अपने फवाइद को हासिल करने लगूं, मेरा दिल चाहे तो हलाल की तिजारत करूं, दिल ना चाहे तो मैं सूद ले लूं, और जो सूद लेगा उससे अल्लाह खुद पूछ लेगा, मुझे कोई इंटरप्रिटेशन की या बीच में तंग करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता। नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो फ्रीडम ऑफ एक्शन, वी ऑल आर बाउंड। हम पैदा हुए थे अपनी मर्जी से नहीं हुए, किस घर में पैदा होना था हमारी मर्जी से पूछ के नहीं हुआ, पाबंद होकर हम पैदा किए गए। कब मरेंगे कैसे मरेंगे हमसे नहीं पूछा जाएगा, उस वक्त मरने के वक्त भी हम पाबंद होंगे, ना आए अपनी मर्जी से ना जाएंगे अपनी मर्जी से। कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं है, पाबंद होंगे। रोज़े महशर अल्लाह हमसे पूछेगा, अल्लाह हमसे पूछेगा, अल्लाह हमसे सवाल करेगा। जितने हमारे ये लोग हैं जिनको हमने खुदा बनाया हुआ है, रोज़े महशर अल्लाह बोलेगा इनको लेकर आओ और इनसे बोलो अब बताओ क्या मदद कर सकते हैं। हल क्या है? हल वही है जो थानवी साहब ने इरशाद फरमाया, कुरान भी कह रहा है, हदीस कह रही है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि अक्सरा मिन 70 मर्रतन। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मैं अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूं, इस्तगफार करता हूं रोजाना 70 से जायद मर्तबा। खुदा के रसूल मासूम अनिल खता हैं, खता नहीं हो सकती, उसके बावजूद उम्मत की तालीम के लिए 70 से ज्यादा मर्तबा रोजाना इस्तगफार कर रहे हैं। कुरान फरमा रहे हजरत नूह अलैहि सलाम से कि ए मेरे नबी आप इनसे कहिए कुल इस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिम व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कि अगर तुम इस्तगफार करोगे तो क्या होगा? अपने रब को मेहरबान पाओगे, मगफिरत करने वाला पाओगे, चार इनाम देगा, बारिशों का नुज़ुल करेगा, बेटों से मदद करेगा, माल तुमको अता फरमाएगा, तुम्हारी खेतियों को सरसब्ज और शादा फरमा देगा। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें शर्म नहीं आती, क्यों नहीं अल्लाह की तरफ लौट कर आते हो? मतलब यह है कि अगर तुम मोमिन हो, कलमा पढ़ने वाले हो, ईमान लेकर आ चुके हो, अपने आमाल की फिक्र करो। दुश्मनान इस्लाम कुफ्फार मुशरिकीन उनसे तो जो सवाल होगा वो होगा, लेकिन तुम मेरे रसूल पर ईमान लेकर आए हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर तुमने हर बातिल मामूद की नफी कर दी है। जब उसकी नफी कर दी है तो उसका असबात करो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इल्लल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर कि मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानता हूं। जब उनकी तालीमात पर अमल करोगे इंशाअल्लाह दुनियावी कामयाबी भी अल्लाह तुमको अता फरमाएगा, उखरवी कामयाबी भी तुमको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बनावटी माबूद उस दिन